हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं बच्चों। आज हम लोग आइटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का पार्ट थर्ड यानी थर्ड पीरियड हमारा है। इसमें आज हम लोग एटॉमिक मास की बात करेंगे कि एटम का मास क्या है। तो एटॉमिक मास मीन्स मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम बच्चों, किसी भी एटम का जो मास है वे कर पाना, नाप पाना, तौल पाना आसान नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी 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 टाइनी, वेरी लेस मास, बहुत कम मास है इसका। सो वी कैन नॉट मेजर द मास ऑफ इंडिविजुअल एटम and it is very small. So we take the relative mass. We take the relative mass. मतलब दूसरों के साथ में रिलेशन बिठा करके, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक खरबूजा है, अब आपने उस खरबूजे के बराबर 10 खरबूजे ले लिए और एक खरबूजे का मास आपने स्टैंडर्ड अपने मन में मान लिया कितना है। अब 10 खरबूजों, मान लो 1 केजी का एक खरबूजा है, तब आपने उस खरबूजे से जो है रिलेट करके 10 खरबूजे और तौल दिए, तो उन खरबूजों का मास क्या हो जाएगा? इसके एक खरबूजे के हर खरबूजे का मास बराबर होगा, यानी उससे रिलेशन बिठा दिया आपने। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मास। एक्चुअल में एटम का मास हमेशा रिलेटिव मास होता है। इसके लिए शुरू में हम लोगों ने रिलेशन किसके साथ बिठाया था? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ हर एलिमेंट के मास को कंपेयर करते थे, बिकॉज हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। सबसे हल्का एटम, सबसे कम मास का एटम किसका है? हाइड्रोजन का है। इसलिए हाइड्रोजन के मास के साथ दूसरे एटम का मास हम लोग कंपेयर करते हैं। अब लेकिन बाद में चल करके इसको हम लोग कैंसिल कर दिए। क्यों कैंसिल किए? क्योंकि हाइड्रोजन के सारे एटम एक जैसे नहीं है। ठीक, हाइड्रोजन के कुछ एटम का मास 1 यूनिट है, कुछ का 2 यूनिट है, कुछ का 3 यूनिट है, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद में फिर बात ले गई ऑक्सीजन की, लेकिन ऑक्सीजन को भी ये कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के भी आइटम्स के अलग अलग मास होते थे। पहले इतनी बात हम लोग लिख लें, फिर आगे मैं बताता हूं कि आज के डेट में किस एलिमेंट का मास हम लोग स्टैंडर्ड के रूप में लेते हैं। आइटम इज द स्मॉलेस्ट स्मॉल इन साइज, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट अ सिंगल एटम। एटम बहुत छोटा है, इसलिए इसको अलग कर पाना संभव नहीं है, और जब अलग नहीं कर पाएंगे तो उसका वेट कैसे करेंगे? देखिए एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, आइटम इज सो स्मॉल atom is so small in size so it is not possible to isolate का मतलब अलग करना, isolate मतलब separate, isolate a single atom for weighing. weighing it, इसको वजन लेने के लिए, weighing मतलब तौलना, तौलने के लिए सिंगल एटम को अलग करना पॉसिबल नहीं है। सो mass of atom is also so small
atom is so small in size, so it is not possible to isolate a single atom for weighing it. Example, mass of hydrogen atom is 1.67 into 10⁻24 ग्राम, मतलब बहुत ही कम मास है बच्चों। ये -24 का मतलब हो गया 1/1 के पीछे 24 जीरो, यानी ये हो जाएगा मालूम कितना 0.00023 जीरो लगाएंगे आगे 1 के आगे, फिर ये आएगा, यानी बहुत नेग्लिजिबल मास है, बहुत ही छोटा मास है। इसलिए किसी भी एटम का मास निकालना बहुत डिफिकल्ट है इंडिविजुअली, इसलिए उसको हम रिलेट करते हैं दूसरे के साथ। फॉर रिलेशनशिप फर्स्ट एलिमेंट वाज टेकन एज हाइड्रोजन, ये भी लिखें। Number 2, atomic mass is not the real mass, मतलब उस एटम को तोल करके नहीं निकाला गया है, इसलिए वो रियल मास नहीं है। उसको दूसरों के साथ रिलेशन बिठा करके निकाला गया है, दूसरों से कंपेयर करके निकाला गया है, इसलिए कैसा मास है? रिलेटिव मास है। रियल मास ऑफ एन एटम it is relative mass, कैसा मास है ये? रिलेटिव मास है। For it, in beginning hydrogen was taken as standard एलिमेंट। शुरू में जो है इसी को लिया गया था स्टैंडर्ड एलिमेंट के रूप में, किस लिए? फॉर फाइंडिंग द रिलेटिव मास, बिकॉज it is the lightest element, सबसे हल्का एलिमेंट ये था, इसलिए शुरू में इसको लिया गया था दूसरों का रिलेटिव मास निकालने के लिए। लेटर इट वाज कैंसिल्ड बिकॉज इट हैज मेनी आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम का जब मास अलग अलग होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है तो इनको हम कहते हैं आइसोटॉप्स, यानी मास अलग अलग। याद रखो भी, एटॉमिक नंबर की बात हम अगले चैप्टर में करेंगे, तब बात क्लियर होगी। रियल में होना चाहिए था ये कि जो आपका चौथा लेसन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो पहले होना चाहिए और स्ट्रक्चर एटम से मॉलिक्यूल बाद में होना चाहिए। लेकिन हमारे एनसीईआरटी के बुक में जो पहले दिया गया है उसको पहले पढ़ो। Relative mass of an element is equal to mass of one atom of element, mass of one atom of element divided by mass of one atom of hydrogen atom. Atom of
हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एक एटम के मास से जब डिवाइड कर देंगे उस एलिमेंट के मास को, तब हमको रिलेटिव मास मिल जाएगा। ये फार्मूला होता है बच्चों। अब इनके मास को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, AMU. It is expressed in AMU, atomic mass unit. इसको क्या है? एटॉमिक मास यूनिट. It is also known as unified mass. अब आजकल हम इससे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यू से. इसका मतलब यूनिफाइड मास. यूनिफाइड मास. बच्चों लेकिन अब जो है हाइड्रोजन को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है, बिकॉज इट हैज 3 टाइप्स ऑफ एटम विच हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस. Hydrogen is cancelled because it has three types of atoms having different atomic masses. 3 तरह के एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक मासेस अलग अलग हैं. उनको क्या कहते हैं? नोन एज आइसोटोप्स. नोन एज आइसोटोप्स. उनको क्या कहते हैं? आइसोटोप्स. जिनके एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनके एटॉमिक मासेस अलग अलग हों उनको हम क्या कहेंगे? आइसोटोप्स. ठीक है. तो अलग अलग मास होने की वजह से हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड के रूप में लेने के लिए कैंसिल कर दिया गया. बाद में किसको लिया गया? ऑक्सीजन को. लेकिन इसको भी कैंसिल कर दिया गया. लेटर ऑक्सीजन was taken, but it was also cancelled due to same reason. वही कारण है कि इसके भी जो है आइसोटोप्स हैं. ड्यू टू सेम रीजन. अब जो है IUPAC. अब 3rd नंबर पे क्या हुआ? IUPAC ने एक अलग एलिमेंट लिया, कार्बन 12. कार्बन के भी आइसोटोप्स, वहां भी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आए चूंकि कार्बन सबसे ज्यादा मात्रा में जो है हर लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में कार्बन मिलता है, इसलिए कार्बन 12 को जो है जिसका एटॉमिक मास 12 AMU है उसको स्टैंडर्ड के रूप में लिया गया. बहुत लेटेस्ट बात है, 1961 में, अभी हाल की बात है. किसको लिया गया स्टैंडर्ड के रूप में? कार्बन को, जिसका एटॉमिक मास कितना है? 12 AMU. इसका 12वां हिस्सा जो है 1 यूनिट को कंसीडर किया गया.
In 1961 IUPAC International Union for Pure and Applied Chemistry IUPAC selected कार्बन 12 C12 का मतलब जिसका एटॉमिक मास 12 है, कार्बन 12 है, इसका मतलब कार्बन with atomic mass 12 AMU, जिसका एटॉमिक मास इतना उसको लिया गया, सेलेक्टेड एज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड एलिमेंट्स के रूप में किसको लिया गया, कार्बन 12 एटम को। स्टैंडर्ड एलिमेंट के रूप में किसको लिया गया, कार्बन 12 एटम को। इसका 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, इसका 1/12 कितना होगा, इंटू 1/12, 12 से 12 कर दीजिए तो कितना आ गया आंसर, 1। ये 1/12 का मतलब हो गया इस 12 का 1/12, 12वां हिस्सा बराबर 1 AMU। तो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज 1 AMU। 1 AMU की डिफाइन आती है बच्चों कई बार, डिफाइन AMU, AMU, कभी ये डिफाइन आए तो आपको यही लिखना है। 1 AMU की डिफाइन आए तो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज 1 AMU। ठीक है, ये 1 AMU की डिफाइन हो गई। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग सोडियम की बात करें, एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। एटॉमिक मास सोडियम का कितना है, 23। इट मीन्स सोडियम एटम इज 23 टाइम्स हैवियर देन, सोडियम एटम इज 23 टाइम्स हैवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। Atomic mass of sodium atom is 23. It means it is 23 times heavier than carbon 12, heavier than 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम के मास के 1/12 से 23 टाइम्स जो है ये हैवियर है, 23 टाइम्स जो ये हैवियर बच्चों, भारी है। किसी का भी एटॉमिक मास अगर बोलते हैं, मान लीजिए हमने बोला कि कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, इसका मतलब कैल्शियम आइटम इज 40 टाइम्स हैवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। AMU को माना गया है कार्बन 12 जो एटम है, कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है, उसका 12वां हिस्सा। 12वां हिस्सा कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। 12 ग्राम है तो 12 ग्राम का 12वां हिस्सा कितना हुआ, 1 ग्राम। इसलिए उसी को स्टैंडर्ड के रूप में माना गया है। ये बात हो गई बच्चों एटॉमिक मास की। अब बात करते हैं थोड़ा सा मॉलिक्यूल की। इसमें आप AMU की डिफाइन जरूर याद रखना बच्चों, ये आती है एग्जाम में।
मॉलिक्यूल की डिफाइन मैंने फर्स्ट डे बताई थी। ग्रुप ऑफ आइटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अगर ये एटम एक ही एलिमेंट के हैं देन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर ये एटम अलग अलग एलिमेंट्स के हैं देन इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, जरा इसको लिखें। Group of atoms chemically bounded is called molecule. Is called molecule. Group of atoms chemically bounded is called molecule. Number one. Number two, group of similar kind of atom is called molecule of element. क्या कहेंगे इसको? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। O प्लस O इज इक्वल टू O2। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और डिफरेंट टाइप्स के आइटम हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ atoms is called molecule of compound. एग्जाम्पल C प्लस O प्लस O। देखिए कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या हो गया? CO2। इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो गया बच्चों। अब इसी में एक थोड़ी सी डिफाइन देखें। एटॉमिसिटी देख लें। और मॉलिक्यूल जो कंपाउंड्स के होते हैं कितने total number of atoms present in a molecule is called atomicity। जिस एग्जांपल के लिए O2 एटॉमिसिटी कितना है? कितना एटम प्रेजेंट है? 2। CO2 एटॉमिसिटी कितना है? 3। ये मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये एटॉमिसिटी। H2SO4 4, 5 और 2 7। एटॉमिसिटी 7। तो जरा एटॉमिसिटी की डिफाइन याद रखना, बहुत सिंपल है। एग्जाम में आती है तो बच्चे कर नहीं पाते हैं। मैंने ये मॉलिक्यूल लिख दिए और उनकी ये एटॉमिसिटी। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड जो हैं कितने तरह के हैं।
अगर कंपाउंड के मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, 3 है तो ट्राई एटॉमिक, 4 है टेट्रा एटॉमिक, 4 से ज्यादा है तो पॉली एटॉमिक। तो कितने हो गए? डाई एटॉमिक, एग्जाम्पल के लिए HCl, कितने एटम है? 2। ठीक, डाई मतलब 2, डाई का मतलब 2। नंबर 2 ट्राई एटॉमिक, जैसे एग्जाम्पल के लिए H2O, कितना एटम्स हैं? 3 का मतलब ट्राई। टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा मतलब 4, एग्जाम्पल के लिए NH3, 3 एटम इसके, 1 एटम इसका, 4, इसका मतलब टेट्रा एटॉमिक। पॉली एटॉमिक, जैसे CH4, 4 और 1 5, यानी मोर देन 4, मैनी एटम्स। पॉली मतलब मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। जब 4 से ज्यादा एटम हो तो दैट इज द पॉली एटॉमिक। बच्चों, इस तरह से आज का टॉपिक हम लोग का यहाँ कंप्लीट होता है। कल हम नया टॉपिक लेंगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।